हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। इस क्लास में मैं क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करने वाला हूं, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने मैग्नेट क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया था, मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया था एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी डिस्कशन किया था। इस क्लास में मैंने क्या क्या डिस्कशन करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? जब किसी भी एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसके चारों ओर क्या ना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस फेनोमेनन इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सपोज ये क्या है ना, एक सर्किट है। इस सर्किट में क्या है ना, बैटरी कनेक्ट हुआ है, स्विच कनेक्ट हुआ है, बल्ब भी कनेक्ट हुआ है। सपोज इलेक्ट्रिसिटी इसमें स्विच ऑन किया गया है एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। सो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, ये बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के वजह से, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के वजह से इसके चारों ओर क्या होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसको ऑर्स्टेड डिस्कवरी भी कहा जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट ऑर्स्टेड ने इसको डिस्कवर किया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। जब हम मैग्नेट के बारे में डिस्कशन किए थे, तब हम मैग्नेट का प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कशन किए थे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी डिस्कशन किए थे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन था वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड्स द साउथ था, अवे फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड्स द साउथ। ओके, आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ था। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे जब किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, किसी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के लिए हमें मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है। ठीक है, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल क्या है? इमेजिन दैट यू आर ग्रास्पिंग और होल्डिंग द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सो दैट your thumb points in the direction of current, then the direction in which your finger wrap the wire will give the direction of magnetic field. Okay, so Maxwell राइट हैंड थंब्स रूल क्या कह रहा है ना, तुम्हारा राइट हैंड का थंब को ऐसे रखो, ठीक है, और किसी भी कंडक्टर में, जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उस सर्किट को ऐसे पकड़ के रखो। ओके, और ये जो थंब है ये क्या करेगा, इसको किसके डायरेक्शन में रखोगे, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैसा फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। सो ये जो कॉर्ल्ड फिंगर है, कॉर्ल्ड फिंगर और ये क्या करेगा, डायरेक्टेड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या करेगा ना, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, सपोज दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये करंट कैरिंग कंडक्टर को मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो कंडक्टर को हम ऐसे देखेंगे तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा।
एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का जो डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। सो इस वायर के लिए ये क्या है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये भी क्या है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, और ऐसे करके क्या होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे फैक्टर्स ऑन व्हिच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर डिपेंड। एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट करंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा क्या होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है ना, डिस्टेंस। डिस्टेंस मैग्नेटिक वायर से, जितना वायर से, करंट कैरिंग वायर से, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर से हम जितना दूर का डिस्टेंस का पॉइंट लेंगे, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना क्या होगा ना, वीक होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। हम डायरेक्शन ऑफ करंट, मानो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कॉर्ल दिस डायरेक्शन ऐसे हो रहा था, इसको हम इस डायरेक्शन में चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ना, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा ना, चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो इस रिलेटेड में मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल रिलेटेड करके हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, देखो प्रैक्टिस करेंगे। ये क्या है ना, एक स्ट्रेट वायर दिया गया है और इसके वजह से इसमें क्या हो रहा है ना, करंट फ्लो कर रहा है, दिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और इसके वजह से एस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, इनवर्ड या आउटवर्ड। देखो इनवर्ड जो डायरेक्शन, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या करेंगे ना, क्रॉस करके डिनोट करेंगे, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट लिख के डिनोट करेंगे। ओके, देखो इसमें देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में रखोगे तो करंट क्या हो रहा है ना, ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है ना, ऐसे जा रहा है, तो ये क्या होगा ना, एस में क्या होगा ना, एस में देखो ये यहाँ पर क्या, इस जगह में आउटवर्ड हो रहा है, पर एस में क्या हो रहा है ना, इनवर्ड हो रहा है, एस में इनवर्ड हो रहा है, तो ये क्या होगा ना, क्रॉस होगा। ओके, क्या होगा, क्रॉस। इस डायग्राम में देखो इसमें क्या है ना, ऐसे है वायर, ऐसे है, तो इसको राइट हैंड से ऐसे पकड़ो। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये क्या है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्या कर रहा है ना, करंट को डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो कॉर्ल्ड फिंगर है, कॉर्ल फिंगर है, ये क्या करेगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये क्या हो रहा है ना, ऐसे डायरेक्ट हो रहा है, तो इसका इस साइड क्या होगा, आउट, इस साइड इन, ये क्या होगा, इस साइड होता तो आउटवर्ड, इस साइड है तो क्या होगा, ये भी क्या होगा, इनवर्ड होगा। क्या होगा, इनवर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें ये वायर कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, और इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो ऐसे रखोगे। देखो तो इसमें देखो, इसमें ये क्या है, इस साइड होता तो क्या, इस साइड में पॉइंट होता तो इनवर्ड में जाता, पर इस साइड पॉइंट है तो क्या होगा, आउटवर्ड। आउटवर्ड को हम कैसे डिनोट करेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट दिस, देखो इसमें क्या है ना, वायर ऐसे स्ट्रेट है पर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे करके पकड़ के देखोगे तो ये क्या होगा, देखो ये क्या होगा, ये जो कॉर्ल्ड फिंगर है, कॉर्ल्ड फिंगर क्या होगा, कॉर्ल्ड फिंगर इस साइड क्या होगा ना, इस साइड पॉइंट है, तो इस साइड को क्या होगा ना, आउटवर्ड होगा। ओके, क्या होगा, आउटवर्ड होगा।
This is the method how we find direction of magnetic field of a straight current carrying conductor. I think this is clear to all. Thank you.